अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक गुजारिश ये है कि बहुत वक्तों से मैं बलूचिस्तान बोर्ड के मैथ्स पर काम कर रही हूँ, वीडियोस बना रही हूँ, लेक्चर्स बना के यूट्यूब पे अपलोड कर रही हूँ, जो कि बिल्कुल मुफ्त अवेलेबल है बलूचिस्तान के तमाम स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स को जानते हैं जो बलूचिस्तान के क्लास 6 से लेकर 9 तक किसी भी क्लास में पढ़ते हैं और उनको मैथ्स में हेल्प चाहिए, तो आप प्लीज़ इस चैनल को उनके साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए मैथ जो है वो ईजी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक जो है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें आपको किसी एक चीज़ की कीमत दी गई होती है और आपसे पूछा जाता है कि बताओ अगर ऐसे हमारे पास 10, 15, 20 चीजें हो तो उनकी कीमत क्या होगी। या फिर आपको बहुत ज्यादा बड़ी रकम बता दी गई होती है और ये कहा होता है कि बताओ ये 10 चीजों की कीमत है, अगर हम एक चीज इस तरह की खरीदे तो उसकी कीमत क्या होगी। तो ये इस तरह के सवाल आते हैं आपके एग्जाम्स में। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। इस तरह के कुछ प्रैक्टिस भी आपको करा देती हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस को आपने करना कैसे है। देखिए, पहली बात आपने याद रखना है कि ये जो यूनिटरी वर्ड है, यूनिटरी वर्ड ये यूनिट से निकला है जिसका मतलब है 1। तो ये एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ये आपके बुक में मौजूद है, तो ये एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है आप लोगों के लिए। तो इस चीज को याद कर लें। अब आता है कि सवाल, इस तरह के सवाल और इन सवालों के जवाब हम कैसे फाइंड आउट करें। अब आपके पास एक ऑब्जेक्टिव है, कुछ इस तरह से है। प्राइस ऑफ अ पेन इज ₹20, फाइंड द प्राइस ऑफ 15 पेन। एक हमारे पास पेन है जिसकी कीमत 20 रुपए है, तो बताओ 15 पेन अगर होंगे तो उनकी कीमत क्या होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए आते हैं। तो आपने क्या करना है, आपके पास एक पेन की कीमत क्या है 20, और वो क्या पूछ रहे हैं कि आप बताओ 15 पेन की कीमत। तो जो एक पेन की कीमत है उसे जरब दो जितने भी पेन की कीमत आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे 15 है, अगर इससे ज्यादा भी होंगे तो वो आपने जरब देना है। ठीक है, जब भी किसी एक चीज की कीमत बताकर ज्यादा चीजों की कीमत का पूछा जाए तो आपने जरब देना है, लेकिन अगर ज्यादा चीजों का बताकर एक चीज की कीमत पूछी जाए तो आपने क्या करना है, तकसीम करना है। तो हमारे पास जवाब क्या आया, 300। यानी अगर हमारे पास एक पेन की कीमत 20 रुपए है तो 15 पेनों की कीमत 300 होगी। तो जो ऑप्शंस है उसमें जहां पे भी आपको 300 मिला आपने वो सिलेक्ट करना है। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद अपने जो आपका जवाब है वो और जो ऑप्शंस है उनमें देख ले कि किस ऑप्शन में ये जवाब आ रहा है, उसी को सिलेक्ट कर ले। अच्छा, अब आता है इसी तरह का एक और सवाल। इस सवाल में क्या पूछा गया है, अ गार्डनर प्लक्ड 675 flowers. How many bunch of 15 flowers each can be made from these flowers? कहता है कि एक बागबान है जिसने टोटल 675 जो फूल है वो तोड़े हैं। बताओ अगर इन फूलों को हम 15-15 के ग्रुप, यानी बंच का मतलब जब कोई चीज हो तो उसके गुच्छे को कहते हैं, अगर हम बनाए, इनका गुच्छा बनाए और हर गुच्छे में ईच मतलब हर गुच्छे में 15 फूल डाले, तो बताओ हमारे पास टोटल कितने गुच्छे बनेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, नंबर ऑफ फ्लावर्स क्या है 675। अब देखो ये बड़ी रकम है और आपसे पूछा जा रहा है कि अगर हम इनको 15 फ्लावर्स के ग्रुप में तकसीम करें तो कितने ग्रुप हमारे पास बनेंगे। तो इस रकम को आपने डिवाइड करना है 15 से। ये दोनों आप अलग से ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कटिंग कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको बता देती हूँ, ये तरीका ज्यादा इजी रहेगा आपके पास। तो अब आपने 15 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास ये 67 आ जाए या इससे कम। 15 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 60 आएगा। 7 और 5 नीचे आ जाएंगे। अब आपने आगे जो आप बचपन में पढ़ चुके हो या जिनको टेबल कहते हैं, टेबल्स आप पढ़ोगे 15 का तो वो कितना होगा, या फिर आप मल्टीप्लाई करके देख लो। पंद्रह मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 75। आंसर क्या आया,
आपका आंसर क्या होगा, जो ऑब्जेक्टिव में आपके पास ऑप्शन होंगे 45, आपने उसे ही सिलेक्ट करना है। यानी अगर हम 675 फूलों के 15-15 के ग्रुप में तकसीम करें, यानी हर ग्रुप में, एक ग्रुप में 15 है, दूसरे ग्रुप में 15 है, ठीक है, तीसरे ग्रुप में 15 है, तो टोटल हमारे पास 45 ग्रुप बनेंगे। 15-15 फ्लावर्स के अलग अलग जो हम बंच बनाएंगे वो 45 बनेंगे। तो यूनिटरी मेथड में इस तरह के सवाल आते हैं जो मैंने आपको सिखाए कि अगर आपको ज्यादा रकम दी गई हो, जैसे कि ये है, और उसको आपसे पूछा जा रहा है कि आप कम बताओ, यानी 15-15 के ग्रुप में कितने बनेंगे, छोटी रकम के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो आप उनको डिवाइड करोगे। जैसे कि आपको बताया गया है कि 15 जो हमारे पास पेन है उनकी कीमत 300 है, बताओ एक पेन की कीमत क्या होगी, तो आप 300 को डिवाइड करोगे 15 से, ठीक है। यानी बड़ी रकम क्या है, 15 है, और आपसे क्या पूछा जा रहा है, एक की कीमत पूछ रहे हैं। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि एक की कीमत 20 है और आप बताओ 15 की कीमत क्या होगी, तो क्या है, एक कम है 15 ज्यादा है, तो आपने क्या करना है, जो एक की कीमत है उसको मल्टीप्लाई करो 15 से। लेकिन जब 15 की कीमत बताई जा रही है और एक का पूछा जा रहा है, तो 15 की कीमत को डिवाइड करो 15 पर, जो आंसर आएगा वो एक की कीमत होगी। तो इस तरह से ये सवाल आपने सॉल्व करने हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल पे अगर आप न्यू है सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप प्लीज 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 चैनल को, वीडियो को सबके साथ शेयर करें। और इसके अलावा अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं फाइनेंशियली, बलूचिस्तान बोर्ड के अखराजात में मुझे मदद करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आप मुझे मदद कर सकते हैं। जैस का अकाउंट आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है, तो आप जिस कदर हो सके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। आपका जो ये सपोर्ट है मेरे लिए बहुत बहुत वैल्यूबल है। अपना बहुत ख्याल रखिए। आप सबसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।